हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एचपी हाई कोर्ट क्लर्क पीवाईक्यू, जिसका एग्ज़ाम 18 दिसंबर 2022 को कंडक्ट करवाया गया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च्ड द लास्ट सैटेलाइट ऑफ इट्स बियडो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम BDS। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाइना। Question number 2. Which is the first country to approve a vaccine against COVID-19? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज, विच कंट्रीज रोवर हैज़ मैप्ड अबंडेंस ऑफ सोडियम ऑन द मून फॉर द फर्स्ट टाइम? तो ये किया था इंडिया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4. विच कंट्री इज सेट टू रजिस्टर हिमालयन पिंक सॉल्ट एज जियोग्राफिकल इंडिकेशन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बैट्समैन टू हिट सिक्सेस इन एन ओवर? तो ये किए थे गैरफील्ड सोवर्स ने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज, हुज नेम आर इनग्रेव्ड ऑन द बेस ऑफ द ICC वर्ल्ड कप ट्रॉफी? तो ICC वर्ल्ड कप ट्रॉफी में किसके नाम छपे होते हैं? तो ये होते हैं जो प्रीवियस में चैंपियंस होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज, लिज ट्रस वॉज नेम्ड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो ये होंगे UK के, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज, सागरमाथा इज अनदर नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक? सागरमाथा किसको कहा जाता है? सागरमाथा माउंट एवरेस्ट को जो है नेपाल में कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंड लॉक्ड कंट्री इन यूरोप? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पेन। नेक्स्ट इज, हु इज़ द फादर ऑफ जियोग्राफी? तो फादर ऑफ जियोग्राफी कौन थे? इरास्टोस्थनीज, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, विच इज़ द बिगेस्ट आइलैंड इन द इंडियन ओशन? तो ये होगा मेडागास्कर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज, विच पास कनेक्ट्स अरुणाचल प्रदेश विद म्यांमार? अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से कौन सा पास जोड़ता है? तो ये जोड़ता है आपका दिहांग पास, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज, हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट हैज़ डिस्कवर्ड रेडियम? रेडियम की खोज किसने की थी? तो रेडियम की खोज की थी आपकी मैरी एंड पेरी क्यूरी ने, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, विच गैस इज टेकन इन बाय प्लांट्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? तो पौधे फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के दौरान जो है कौन सी गैस जो है लेते हैं? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है लेते हैं और ऑक्सीजन जो है छोड़ते हैं। नेक्स्ट इज, विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू अनाउंस अ बैन ऑन मिसाइल टेस्ट अगेंस्ट स्पेस सैटेलाइट्स? ये कौन सी कंट्री हो जाएगी? USA हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी रिकॉर्ड द हाइस्ट नंबर ऑफ साइबर क्राइम इंसिडेंट्स इन 2021? तो ये हो जाएगी आपकी कर्नाटका, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू सेलिब्रेट September 17 एज नेशनल यूनिटी डे? तो ये थी तेलंगाना गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज, स्पार्क इज द स्टूडेंटशिप प्रोग्राम रिसेंटली लॉन्च्ड इन विच फील्ड? तो ये प्रोग्राम लॉन्च किया था लिटरेचर की फील्ड में, नहीं सॉरी आयुर्वेदा की फील्ड में, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, PM श्री योजना विच वॉज लॉन्च रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? तो ये एसोसिएटेड थी आपकी एजुकेशन से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज, नेशनल सिनेमा डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 16 सितंबर को, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ द राजपथ, द आइकॉनिक वेन्यू इन न्यू दिल्ली? राजपथ का नया नाम क्या है? राजपथ का नया नाम बदल कर दिया गया है आपका कर्तव्य पथ, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, विच इंडियन कंपनी इज़ द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू डिज़ाइन अ 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन? तो ये थी अग्निकुल, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, लोकटक लेक, द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक in India is located in which state?
तो लोकटक लेक कहाँ पर है आपकी? तो लोकटक लेक है आपकी मणिपुर में, और ये फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी लेक है इंडिया में। नेक्स्ट इज़ पंचमहल कहाँ पर स्थित है? पंचमहल स्थित है आपका फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव इन इंडिया? तो ये हो जाएगी आपकी बाराबार केव्स, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज तमिल इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच टेरिटरी रीजन ऑफ इंडिया? कौन सी रीजन की ऑफिशियल लैंग्वेज है तमिल? तो ये हो जाएगी आपकी पुडुचेरी की ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तमिल इज़ नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज इन विच कंट्री? तो ये हो जाएगी आपकी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ 46 मार्टेयर्स? तो ये हो जाएगा माघी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज इन विच ईयर प्रिंट मीडिया स्टार्टेड इन इंडिया? तो ये वो स्टार्ट हुआ था प्रिंट मीडिया 1780 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच वेदा इज ऑल्सो नॉन एज द बुक ऑफ चैंट्स? तो ये हो जाएगा सामवेद, ऑप्शन नंबर 3। सामवेद का अर्थ क्या होता है? गान। विच बर्ड इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? तो ये हो जाएगा मोर, ऑप्शन नंबर बी, पीकॉक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो ये थे आपके BN राव, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज फॉर हाउ मैनी टाइम्स महात्मा गांधी वॉज नॉमिनेटेड फॉर नोबल पीस प्राइज़? कितनी बार नॉमिनेट किया गया था महात्मा गांधी को नोबल पीस प्राइज़ के लिए? तो ये किया गया था 5 बार, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग इज द राइटर ऑफ द बुक सत्यार्थ प्रकाश? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? तो ये थे आपके दयानंद सरस्वती जी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर इट्स बॉर्डर विद भूटान? भूटान के साथ जो है भारत के कितने राज्य जो है अपनी जो बॉर्डर है उसको शेयर करते हैं? तो ये करते हैं आपके 4 राज्य, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज जियोथर्मल एनर्जी इज बेसिकली अ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एनर्जी? जियोथर्मल एनर्जी किस प्रकार की एनर्जी है? तो ये है आपकी रिन्यूएबल एनर्जी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स आर नॉन फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कौन से रीजन जो है जाने जाते हैं? तो ये है मुंबई पुणे रीजन, मदुरई कोयम्बटूर रीजन और इंदौर उज्जैन रीजन। 1, 2 and 4, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फॉर्मर नेम ऑफ द गुलमार्ग हिल स्टेशन? गुलमार्ग हिल स्टेशन का पुराना नाम क्या था? तो ये था गौरी मार्ग, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज लक्षद्वीप ग्रुप हैज़ अ टोटल नंबर ऑफ हाउ मेनी आइलैंड? लक्षद्वीप ग्रुप में जो है कितने आइलैंड है? तो ये है 36 आइलैंड, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द यमुना रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यमुनोत्री से होता है यमुना नदी का उद्गम। ठीक है। नेक्स्ट इज इन विच मंथ सायर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? सायर फेस्टिवल जो है किस मंथ में सेलिब्रेट होता है? सायर फेस्टिवल जो है सोलन में होता है और ये होता है आपके इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच राजा ऑफ केहलोर प्रिंसली स्टेट शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ हिज स्टेट फ्रॉम सुनानी टू बिलासपुर? सुनानी से बिलासपुर जो है किस राजा ने अपनी जो है राजधानी स्थानांतरित की थी? तो ये की थी दीपचंद ने, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और बिलासपुर का नया पुराना नाम क्या था? केहलूर। नेक्स्ट इज एट विच प्लेस इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज जाखनी देवी टेम्पल? जाखनी देवी टेम्पल जो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में किस स्थान पर स्थित है? तो ये स्थित है चांदपुर में, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज खोखन सेंचुरी? खोखन कहाँ पर है? कुल्लू में, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज हु गिव द टाइटल ऑफ पहाड़ी गांधी टू श्री बाबा कांशीराम? बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी की उपाधि किसने दी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। कब दी थी? 1938 ईस्वी में दी थी, गाडरीवाला कॉन्फ्रेंस में। ठीक है। नेक्स्ट इज मिंजर फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? मिंजर मेला कहाँ होता है? चंबा में होता है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच इज़ द ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश?
तो ये हो जाएगी शानन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और इसको कौन ओन करता है? पंजाब गवर्नमेंट जो है इसको ओन करती है। और ये कब बनकर तैयार हुई थी? 1929 में। नेक्स्ट इज हु वॉज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? मेजर जनरल हिम्मत सिंह। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच लेक इज द सोर्स ऑफ पार्वती रिवर? कौन सी लेक जो है पार्वती नदी का उद्गम स्थल माना जाता है? तो ये हो जाएगी, कौन सी लेक हो जाएगी? मंटलाई लेक। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज वेयर इज अंगोरा रैबिट फार्म इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? अंगोरा रैबिट फार्म कहाँ पर है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में? तो ये हो जाएगा आपका कंदवाड़ी में। ऑप्शन नंबर ए। नूरपुर की स्थापना किसने की थी? नूरपुर की स्थापना की थी जेठपाल ने में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इन विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज दराटी पास? तो दराटी पास जो है कहाँ पर है? चंबा में है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज लोकेटेड इन द चंद्रा वैली ऑफ लाहौल? चंद्रा वैली ऑफ लाहौर में जो है कौन सा ग्लेशियर पाया जाता है? तो ये है बड़ा शिगड़ी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज विच स्टेट विद विच एंशंट सेज इज रेणुका लेक ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एसोसिएटेड? तो जो रेणुका लेक है वो किस सेज से एसोसिएटेड है? तो ये हो जाएगा परशुराम। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज नियर विच टाउन ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट इज मछियाल लेक? तो मछियाल लेक कहाँ पर है? आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर है? जोगिंदर नगर के पास। इन विच ईयर वॉज माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट सेटअप नियर मनाली? माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट जो मनाली में है वो किस वर्ष जो है स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था आपका 1961 में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज व्हेन वर हमीरपुर एंड ऊना डिस्ट्रिक्ट कार्व्ड आउट ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट? तो ये कार्ड आउट किए गए थे 1972 में, 1 सितंबर 1972। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच राजा ऑफ बुशहर प्रिंसली स्टेट हेल्प तिब्बत इन द तिब्बतन लद्दाख मुगल वॉर अराउंड 1681 AD? तो कौन से राजा थे? तो ये थे आपके केहरी सिंह। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। और यह वाला क्वेश्चन जो है आपके JOIT का जो पेपर अभी हुआ था उसमें भी पूछा गया था। नेक्स्ट इज़ हु वॉज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश? पहले नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर कौन थे हिमाचल के? तो ये थे शांता कुमार जी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज इन विच प्रिंसली स्टेट डिड द प्रजामंडल लीडर लॉन्च द भाई दोना पाइदो मूवमेंट अराउंड 1939 AD? तो ये कहाँ पर लॉन्च किया गया था? बुशहर रियासत में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल हिज इन पैगोडा आर्किटेक्चरल स्टाइल? पैगोडा शैली में कौन सा टेम्पल जो है बना हुआ है? तो ये है हिडिम्बा देवी टेम्पल जो कि मनाली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग राजा ऑफ नूरपुर ट्रांसफर्ड इट्स कैपिटल फ्रॉम पठानकोट टू दमेरी? नूरपुर के किस राजा ने अपनी राजधानी को जो है पठानकोट से दमेरी स्थानांतरित किया था? तो ये किया था बासदेव ने। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो सतलुज रिवर एंटर शिमला डिस्ट्रिक्ट एट बडाल इन रामपुर तहसील। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज सतलुज फॉर्म बाउंड्री लाइन ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट विद निर्मंड करसोग एंड नानी तहसील ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। और तीसरी जो स्टेटमेंट है वो है गर्ल गिरी ऑरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ चंद्रनाहन पीक। तो पूछा गया यह है कि इनमें से इनकरेक्ट कौन सी है? तो 2 और 3 आर द इनकरेक्ट, क्योंकि गिरी नदी का उद्गम जो है जुबल के पास से होता है और सतलुज नदी जो है हिमाचल शिमला डिस्ट्रिक्ट में जो है बडाल रामपुर तहसील में ही जो है एंटर करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 और 3 ओनली। नेक्स्ट इज विच रूलर हेल्प जहांगीर इन्वेड द कांगड़ा फोर्ट इन 1620 AD? तो जहांगीर को किस रूलर ने जो है कांगड़ा फोर्ट पर अधिकार करने में जो है सहायता की थी 1620 ईस्वी में? तो ये की थी राजा जगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर द यूनिट्स ऑफ मेमोरी टेराबाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ दीज स्टोर्स मोर डाटा देन अ DVD?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लू रे डिस्क। नेक्स्ट इज MS वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है? MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वी कैन सिंपली पेस्ट पिक्चर, फॉर्मेट टेक्स्ट एंड टाइप ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज रैम इज ऑल्सो कॉल्ड एज volatile memory. Option number B is the correct answer. Next is the CPU and memory are located on the motherboard. Option number B is the correct answer. Param is an example of supercomputer. Option number A is the correct answer. Next is which of the following is an operating system? तो ये विंडोज़, यूनिक्स, OS2, तो ये सारे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज डैश आर हाई एंड प्रिंटर्स। हाई एंड प्रिंटर्स कौन से हैं? लेज़म। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। डैश कंप्यूटर्स आर ऑफ लार्ज साइज। तो सुपर कंप्यूटर जो है लार्ज साइज़ के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज इफ़ नोएडा इज रिटन एज OPJEB तो दिल्ली को क्या लिखा जाएगा? ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो दिल्ली को लिखा जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, EFMU इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज नंबर सीरीज से क्वेश्चन है, तो 82 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 81। नेक्स्ट इज ऑड वन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑड वन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ऑड वन छांटना है, तो इसमें ऑड हो जाएगा आपका ड्राइविंग। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज 84। स्टेटमेंट 1 दी है कि जॉन रन फास्टर देन जॉर्ज, टॉम रन फास्टर देन जॉन, जॉर्ज रन फास्टर देन टॉम। इफ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, तो स्टेटमेंट 3 विल बी, तो स्टेटमेंट 3 विल बी फॉल्स। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा ग्रास, फिर आ जाएगा ग्रास ऊपर, फिर आ जाएगा फ्रॉग, फ्रॉग के बाद आ जाएगा ईगल, ईगल के बाद आ जाएगा स्नेक। 2 1 2 3 1, सॉरी, 285 का जो सीक्वेंस बनेगा वो बनेगा आपका, सबसे पहले आ जाएगा आपका ग्रास, उसके बाद आ जाएगा ग्रास ऊपर, उसके बाद आ जाएगा फ्रॉग, फ्रॉग के बाद आ जाएगा स्नेक, स्नेक के बाद आ जाएगा ईगल। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज इफ फिश स्कूल, तो 86 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वुल्फ पैक। नेक्स्ट इज पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ मैन सेड आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, बट दैट मैन्स फादर इज माई फादर सन, हुज फोटोग्राफ वॉज इट। तो ये हो जाएगा इज सन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज ए इज द मदर ऑफ बी एंड सी, इफ डी इज द हस्बैंड ऑफ सी, व्हाट इज ए टू डी। तो ये हो जाएगा आपकी मदर इन लॉ। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स आर डिफरेंटली रिलेटेड। तो डिफरेंटली रिलेटेड हो जाएगा इनमें ऑप्शन नंबर बी, स्लो एंड स्लगिश। नेक्स्ट इज व्हाट विल बी द मिसिंग लेटर्स इन द सीरीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑफ, ऑप्शन नंबर बी। Next is A is the mother of B, B is the sister of C, C is the father of D, so A is related to D. तो 91 का सही आंसर हो जाएगा ग्रैंड मदर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। तो ये आप पढ़ लेना, काफ़ी लंबा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज 93। तो 93 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, साउथ। नेक्स्ट इज 94। तो 94 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फाल्कन। नेक्स्ट इज चूज द वर्ड इज लिस्ट लाइक द अदर वर्ड्स इन द ग्रुप।
तो 95 का हो जाएगा एक्सप्लोजन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज चूज द ऑड पेयर। तो इनमें ऑड पेयर कौन सा हो जाएगा? कोक, शो, पॉलिश, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज 97। रैम्बो वॉक 40 मीटर टुवर्ड नॉर्थ एंड किल्ड अ टेररिस्ट, देन ही साइलेंटली टर्न राइट एंड वॉक 60 मीटर। तीसरी स्टेटमेंट दी है, देन ही टर्न राइट, walk 70 meter, and again he turned left, walk 30 meter. Finally he turned left and walked 30 meter. In which direction and how far is he from the starting position? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 90 मीटर ईस्ट। नेक्स्ट इज द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द हावर हैंड of a clock when the time is 8:30 p.m. is 75। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 75 का एंगल जो है बनाएगा। नेक्स्ट इज Lord Dalhousie and Bishop Ray Daniel Wilson of Calcutta laid the foundation stone of the Reed Church, and Lord Hardinge started the construction of Hindustan-Tibet Road. Which of the following statements are correct? तो ये none of the above. Option number D is the correct answer. Next is Himachal Pradesh University has adopted which of the following as its academic role for convection? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहिया एंड पहाड़ी कैप। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग वैली द जानवर विच डॉक्टर इज कॉल्ड टू फाइंड आउट वेदर द बॉडी शुड बी बर्नड, बरीड और कट इनटू पीसेस। तो ये किया जाता है आपका स्पीति वैली में, ऑप्शन नंबर बी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Champ is a mass dance performed in Jammu and Kinnaur district. Gure is the leader whose footsteps are followed by all the dancers, and Champ is performed by both males and females. Which of the following statements are correct? तो ये सारे ही करेक्ट हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द ट्रायल ऑफ नाथुराम गोडसे वॉज कंडक्टेड। तो नाथुराम गोडसे के जो है ट्रायल हुए थे वो हुए थे पीटर हॉफ में, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डोडू इज यूज इन चंबा एंड किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। छपकन इज अ टाइप ऑफ ट्राउजर्स यूज बाय मैन ओनली। रेजटा इज अ जैकेट यूज बाय both men and women in Rodu Tehsil of Shimla. Which of the following statements are correct? तो इनमें करेक्ट हो जाएगा ओनली वन, डोडू इज यूज्ड इन चंबा एंड किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 99। तो 99 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और 100 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार हमने आज डिस्कस कर लिया है आपका एचपी हाई कोर्ट का जो क्लर्क का क्वेश्चन पेपर था जो हुआ था 2022 में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।